हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली हमारे प्रीवियस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो कि 3 लेवल आर्किटेक्चर इन डेटाबेस था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपका उस टॉपिक को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद ये टॉपिक आपको समझने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। आपके लिए ये टॉपिक और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस उसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मीन होता है फ्रीडम, एज वी ऑल नो फ्रीडम। तो डीबीएमएस में डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि नीचे के जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल में चेंजेस करना विदाउट अफेक्टिंग द अपर लेवल। मतलब लोअर लेवल में चेंजेस करना जिससे कि जो हमारा अपर लेवल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो डेटा इंडिपेंडेंस के दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड द अदर वन इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो फिजिकल है, फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर बेसिकली जो हमारा डेटाबेस है वो किस स्टोरेज, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस डिवाइस पे है स्टोर है। तो उसी के बेसिस पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी है। इट मीन्स कि जब हम अपनी फिजिकल लेयर, जहाँ फिजिकल लेयर मीन्स जहाँ पर हमने अपनी फाइल, डेटाबेस की फाइल स्टोर की हुई है, उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर रखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस with the definition. Physical storage, structure and device can be changed without affecting the conceptual schema. It means कि हम कभी भी जिस डिवाइस पे हमारा डेटाबेस की फाइलें स्टोर है उसे दूसरी डिवाइस पर या दूसरी किसी और लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। और ऐसा करने से सिर्फ जो कंसेप्चुअल स्कीमा है हमारा, जो कि फिजिकल लेयर से कनेक्टेड होता है, सिर्फ उसी पे फ़र्क पड़ेगा। इसका एक्सटर्नल लेयर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स कि इस लॉजिकल लेयर में सिर्फ जो हमारी कंसेप्चुअल लेयर है तो उस कंसेप्चुअल लेयर पे ही चेंजेस होंगे और उस चेंज का इफेक्ट हमारा एक्सटर्नल लेयर पे पड़ेगा। कंसेप्चुअल स्कीमा और लेयर कैन बी चेंज्ड without affecting external schema। तो कंसेप्चुअल लेयर पे जो भी कुछ चेंज होगा तो उसका इफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा पर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने जो कंसेप्चुअल स्कीमा है मेरा, उस कंसेप्चुअल स्कीमा और उस लेयर पर अगर कुछ चेंज करता हूँ तो जो मेरे व्यू हैं उन व्यू को
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस लेयर पर चेंज किया ही नहीं है, मैंने कॉन्सेप्चुअल लेवल पर चेंज किया है जिसका यूज़ किसी और लेयर पर नहीं हो रहा है। तो जब तक मेरे जो चेंजेस हैं उन चेंजेस का यूज़ एक्सटर्नल लेवल पर नहीं होगा, तब तक इस लेयर पे हुए चेंज इस लेयर पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर अपने एक्सटर्नल लेवल पर शो कर रहा हूँ, अपने व्यू पर शो कर रहा हूँ, और नीचे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैं उसे चेंज कर देता हूँ, तो उस केस में एक्सटर्नल स्कीमा पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। बट जब मैं कोई नया एट्रीब्यूट या मैं कोई नया फील्ड कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ऐड करता हूँ, तो उसका इफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने अभी ऐड किया है उसका यूज़ एक्सटर्नल स्कीमा पर अभी तक हुआ ही नहीं है। तो उस वजह से ये एक्सटर्नल स्कीमा को इफेक्ट नहीं करेगा। और उसका फिजिकल लेयर का सेकंड और मेन डिफरेंस ये है कि इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस का मीनिंग कि यूज़र को एट द एंड डेटा को एक्सेस ही करना होता है। जो हमारा व्यूअर है या यूज़र है, तो उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसको डेटा 24/7 जल्दी से जल्दी मिले। और अगर हम अपनी डेटाबेस की फाइल्स को किसी अगर ऐसी लोकेशन पर रखते हैं कि जहाँ से हम डेटा को ईजिली और फास्ट एक्सेस कर सकें, तो उस केस में परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को कम करने के लिए हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में फाइल की लोकेशन चेंज करते हैं, ताकि हमें डेटा इजीली मिल सके। और दूसरी तरफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज अल्टर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज अल्टर्ड का मतलब है कि जो डेटाबेस में हमारे फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का कोर्स, अगर मैं कोई इन चारों फील्ड में से कोई भी फील्ड ऐड करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, तो वो मैं इस लेवल पे करूँगा, ताकि मुझे कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी फील्ड ऐड करने में और कोई भी फील्ड का सब्ट्रैक्ट करने में, मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस लेवल पर हम बेसिकली डीबी को अल्टर करते हैं। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हम सिर्फ फाइल की लोकेशन चेंज करते हैं, ताकि हम डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकें। और उसका थर्ड पॉइंट कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसका मतलब है कि हमें तो सिर्फ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर अपनी फाइल्स को ही रखना है। हम डेटा में तो इस लेवल पे कोई चेंज ही नहीं करते, तो इस वजह से ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अल्टर द डीबी, क्योंकि अगर मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हैं, और मैं अगर उन रिकॉर्ड्स के लिए उन फील्ड्स को मॉडिफाई करता हूँ, तो मुझे ये भी इंश्योर होना चाहिए कि मेरा जो डेटा है जो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है
वो कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। तो डेटाबेस को अल्टर करते समय ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अल्टर करने से हमारा जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उस डेटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और ऐसा इफेक्ट पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है डेटाबेस में ऑलरेडी, अगर डीबी अल्टर करने से उस डेटा को लॉस होता है या फिर वो डेटा करप्ट हो जाता है, तो इन दैट केस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर थी वो पूरी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट अफेक्ट्स conceptual and external लेवल। इट मीन्स कि जब मैं सबसे नीचे वाली लेयर पे चेंज कर रहा हूँ तो उस लेयर से कंसेप्चुअल लेयर जुड़ी हुई है, कंसेप्चुअल लेयर से एक्सटर्नल लेयर जुड़ी हुई है। तो एट द एंड इफेक्ट ऊपर से नीचे तक सारी की सारी लेवल्स पर या लेयर्स पर जाएगा। लेकिन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल स्कीमा को इफेक्ट करेगी, स्कीमा और लेयर। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में सिर्फ डेटाबेस को अल्टर करना एक्सटर्नल स्कीमा और एक्सटर्नल लेयर पर ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल से ही हमारा एक्सटर्नल लेवल जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ या कोई सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने जो मेरा एक्सटर्नल लेवल है उसमें भी चेंजेस करने होंगे। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ ऐड करता हूँ जो मुझे अपने व्यू पर शो करनी है, तो मुझे उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने एक्सटर्नल लेवल जो कि मेरा व्यू है, जहाँ पर मैंने डेटा बाइंडिंग की है, वहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। बट लेकिन उस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इफेक्ट करती है। बस उस इफेक्ट से हमें ये गारंटी होती है कि हमारा डेटा लॉस कुछ भी नहीं होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and please do not subscribe our YouTube channel. Thank you.